अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। बच्चों, यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे आज हम। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का पार्ट ए जो है उसमें हमने क्या करना है, तो आइए देखते हैं। शो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। हमने क्या करना है कि जो स्क्वायर का पैरामीटर है उसको एज अ फंक्शन दिखाना है उस स्क्वायर के एरिया के। तो बच्चों, यहाँ पर हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक पैरामीटर और एक एरिया। तो आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर की खासियत बच्चों क्या होती है? स्क्वायर की खासियत ये होती है कि उसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सपोज़ अगर इसकी लेंथ ये वाली x है तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ क्या होगी? x। ये भी लेंथ क्या होगी? x। और ये भी लेंथ क्या होगी? x। तो स्क्वायर की खासियत क्या होती है बच्चों कि उसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नाउ पैरामीटर ऑफ अ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर को डिनोट किया जाता है P से। और पैरामीटर किसकी इक्वल होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। बच्चों, इसकी साइड्स जो हैं हमने x से डिनोट किया है, तो ये वाली साइड भी x, ये वाली साइड भी x, ये वाली साइड भी x, ये वाली साइड भी x। तो सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स x प्लस x प्लस x प्लस x। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद बच्चों हमें चाहिए इसका एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, बच्चों एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको फार्मूला अच्छे तरीके से पता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर ए से डिनोट किया जाता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखें बच्चों, लेंथ भी x, विड्थ भी x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय x। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो क्या बन जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इस x की वैल्यू को यहाँ से उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। So this implies that P क्या बन जाएगा बच्चों? P इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू बच्चों क्या लगानी है? स्क्वायर रूट a। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट a। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो देखें बच्चों, हमने शो कर दिया पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो क्लियर है बच्चों? ये देखिए पैरामीटर डिपेंड कर रहा है हमारे पास एरिया पे। तो देखिए यहाँ पे एरिया की वैल्यू को चेंज करते जाएं आपको क्या मिलता जाएगा? एरिया की वैल्यू आप चेंज करते जाएं, पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि P किस पे डिपेंड कर रहा है? A पे डिपेंड कर रहा है। बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। बच्चों, सेम उसी तरीके से यही काम हमने करना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही थी, यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पर एरिया और सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, वहाँ पे पैरामीटर ऑफ एरिया की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हमने बच्चों क्या करना है? शो दैट द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमने जो एरिया है सर्कल का उसको फंक्शन दिखाना है, एज अ फंक्शन दिखाना है किसके? इसके सर्कमफेरेंस के। बच्चों, यहाँ पे भी दो चीज़ें चाहिए, एक एरिया ऑफ अ सर्कल चाहिए और एक सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ अ सर्कल। बच्चों, ये हमने एक सर्कल बनाया, इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं O का, इसके रेडियस को हम नाम दे देते हैं R का। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ सर्कल सबसे पहले लिखेंगे
सर्कल, इसको ए से डिनोट करेंगे। और एरिया ऑफ अ सर्कल बच्चों आपको पता है किसके इक्वल होता है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो अब हमें चाहिए बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, शाबाश जी बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को डिनोट किया जाता है बच्चों कैपिटल सी से, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। हमने क्या करना है बच्चों, इसमें से, इस इक्वेशन में से आर की वैल्यू को निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आर इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ हमने 2 पाई से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। तो ये बच्चों आर की वैल्यू आ गई, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस आर की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई इन 1। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है बच्चों। r की वैल्यू है हमारे पास c ओवर 2 पाई, इसका स्क्वायर भी है तो ये आ गया स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू पाई, स्क्वायर ओपन कर दें, c स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका स्क्वायर इस पाई के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये बच्चों हमने यही दिखाना था कि एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो देखिए बच्चों एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो देखिए यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, आपको एरिया ऑफ अ सर्कल चेंज होता हुआ मिलेगा। बच्चों इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। हमने क्या करना है बच्चों कि क्यूब के वॉल्यूम को एज अ फंक्शन दिखाना है एरिया ऑफ इट्स बेस, जो इस बेस का एरिया है उसके। बच्चों ये क्यूब हमारे पास अब क्यूब है, ये क्यूब की मैंने फिगर बनाई है बच्चों, तो फिगर पे गुजारा कीजिएगा। तो ये मैंने एक क्यूब की फिगर बनाई है बच्चों। क्यूब की खासियत क्या होती है कि इसका हर फेस हमारे पास क्या बिहेव करता है, स्क्वायर बिहेव करता है। स्क्वायर को थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है आपके सामने। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, उसकी हमारे पास खासियत ये होती है कि उसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो जब क्यूब की हर साइड एज अ स्क्वायर बिहेव करेगी हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लेंथ होगी वो भी x होगी, जो उसकी विड्थ होगी वो भी x होगी, और जो उसकी हाइट होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, x होगी। तो बच्चों इसकी अगर लेंथ भी x है, इसकी अगर लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट भी x है, तो इसकी जो बेस है, इसकी बेस भी मैंने कहा है ना, इसकी तमाम फेसेस क्या बिहेव करेंगे एज अ स्क्वायर। तो इसकी बेस कुछ इस तरीके से होगी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ भी x होगी और विड्थ भी क्या होगी, x होगी। बच्चों सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, V से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब किसकी इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी लेंथ भी x, विड्थ भी x और हाइट भी x, तो क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। सो दिस इम्प्लाइज दैट V की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं।
उसके बाद चाहिए बच्चों हमें एरिया ऑफ इट्स बेस। बच्चों इसकी जो बेस है उसका हमें एरिया चाहिए। इसकी बेस भी जाहिर है स्क्वायर बिहेव कर रही है जो मैंने ये बनाई है, तो अगर उसका एरिया चाहिए तो उसका एरिया लिखेंगे हम किस तरीके से, एरिया ऑफ इट्स बेस। तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ भी हमारे पास x, विड्थ भी हमारे पास x, सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर। बच्चों यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करके अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लगानी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये आ गई x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। बच्चों इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। प्रोसीजर बच्चों तमाम क्वेश्चन का एक जैसा था। पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन 1। तो बच्चों यहाँ से हमने अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी बच्चों, v इज इक्वल टू x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट की, स्क्वायर रूट a। स्क्वायर रूट a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ऑलरेडी पावर 3 है तो वो पावर 3 भी हमने लेनी है, तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, a पावर 3/2। तो बच्चों यही हमने दिखाना था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। तो बच्चों देखिए वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है एरिया पे, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू को चेंज करते जाएं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इंशाल्लाह बच्चों मज़ीद प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।